हे गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने दो रीडिंग्स रख ली हैं। अब देखिए, ये दोनों जो कार्ड है ये मैंने ऐसे ही नहीं निकाल लिया है। मैंने डिवाइन से प्रे किया कि मुझे दो रीडिंग चाहिए और दो अलग ग्रुप, जहाँ पे दो ग्रुप्स की कलेक्टिव एनर्जी आए। ठीक है, हमारे जो व्यूअर्स जिस एनर्जी में अभी है और मुझे वो एनर्जीज चाहिए, तो मुझे यहाँ पे दो कार्ड्स मिले हैं। ठीक है, आपको मैं थोड़ा क्लोजली दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। मैं अभी आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगी। अ, जो पहला कार्ड है वो है नंबर 3। इसका जो नंबर है वो है 3 नंबर, और ये सैडनेस एंड आइसोलेशन। और ये वाला जो कार्ड है ये है नंबर 13, रिलीज का। ओके, तो ये दो यहाँ पे कार्ड्स है, ये अलग अलग रीडिंग्स होंगे जो मैं आप लोगों की करूंगी। आई होप आपने अभी सेलेक्ट कर लिया होगा अपना कार्ड। तो मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूंगी हमारे उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये नंबर 3 का जो कार्ड है उसको चूज किया था। ये कार्ड एक ऐसी करंट फीलिंग बता रहा है, एक ऐसी कलेक्टिव करंट एनर्जी बता रहा है हमारे व्यूअर्स के लिए, जहाँ पे आपको किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, कोई इमोशनल कनेक्शन से, घर के किसी लोग से, ओवरऑल अपने जीवन से कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है। कुछ समय से चलती आ रही होगी ये डिसअपॉइंटमेंट, या अभी अभी किन्हीं को मिली होगी, जिसकी वजह से हुआ क्या है कि आप उदास हैं, और जो नेचुरल है, आप उदास हैं और आप अकेला सा फील करते हैं। और कहीं कहीं आप अपनी या तो किस्मत को ब्लेम करते हैं, या फिर अपने जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो भी आपके डेटीज हैं, आपके आराध्य देवी देवता हैं, आप उनको कुछ बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, आप जिनको भी मानते हैं, जो भी धर्म में आपकी आस्था है, आप वो आपको क्या कह रहे हैं कि जब ऐसी कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है तो उसके साथ सैडनेस आती है, ये नेचुरल है। लेकिन आपको उसी में ड्वेल नहीं करते रहना है, उसी में घुसे हुए नहीं रहना है, आइसोलेट अपने आप को नहीं करना है। आपको अपने काम करने ही पड़ेंगे। आपको बाहर भी घूमने जाना पड़ेगा, नए लोगों से मिलना पड़ेगा। इससे होगा क्या, एक तो आपका ध्यान बटेगा, दूसरा कुछ कब कहाँ किस वे में ब्लेसिंग है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, आ जाती है, आपको नहीं पता है। यूनिवर्स कैसे काम करती है आपको नहीं पता है, कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जो भी परिस्थिति आई है इसने आपको एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर दी है, कुछ सिचुएशन के बारे में, जीवन के बारे में, लोगों के बारे में, या किसी खास व्यक्ति के बारे में। तो उसको, उस चीज़ को आप इम्बाइब कीजिए, और बाकी चीज़ों को, जो डिसअपॉइंटमेंट है और उदासी है, उसको रिलीज करने की कोशिश कीजिए। अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है, बिल्कुल अलग थलग नहीं कर देना है। आइए देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है आप लोगों के लिए। वेटिंग में लग रहे हैं आपके पर्सन, जैसे वेट कर रहे हैं, ध्यान है आपके ऊपर में, लेकिन वेट कर रहे हैं। मुझे तो थोड़ी सी एनर्जीज यहाँ पे आप दोनों की मिरर करते हुए नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि जो आइसोलेशन, और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई थी, इस कार्ड में हीलिंग भी दिख रही है। आप किसी सिचुएशन को लेके, जहाँ पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, निराशा मिली थी, आप उससे अपने आप को हील करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन, जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको हील करते हुए देख रहे हैं। आपके पर्सन देख रहे हैं, एक बहुत भूचाल भरा हुआ समय था, बहुत उठापटक हुई आप लोग दोनों के बीच में, नॉट फिजिकल उठापटक, लेकिन निराश हुए, कहीं किसी ने चीट किया, कहीं किसी ने अ, जैसे बहुत कम समझा किसी को बहुत निराशा मिली, तो किसी ने अपने दिल के दरवाजे एकदम बंद कर लिए यहाँ पे। ये सब कुछ आपके पर्सन समझ रहे हैं, उनकी जितनी गलती है वो भी वो समझ रहे हैं, इसमें आपकी जहां जहां गलती रही है वो भी वो समझ रहे हैं। इतना तो वो जरूर देख रहे हैं कि बहुत हर्ट के बाद आप अपने आप को बकअप करते हुए, आप अपने आप को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुश्किल है आपके लिए ये हीलिंग, लेकिन फिर भी आप हील कर रहे हैं। कुंभ राशि के हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऐसा नहीं है कि वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश रहे हैं, उन्होंने बहुत एंजॉय किया है।
इस चीज़ से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने कुछ समय तो ज़रूर एन्जॉय किया है, लेकिन वो एन्जॉयमेंट कुछ समय का ही था। उसके बाद से तो आपके पर्सन को भी अपनी लाइफ में आइसोलेशन ही मिला है, अकेलापन मिला है। आपके पर्सन को यूनिवर्स ने, डिवाइन ने ऐसे करके बिल्कुल झकझोरा है कि कितना गलत तुमने किसी के साथ किया। ये भी हो सकता है कि ये गलती चीटिंग है, झूठ बोलना है, मैनिपुलेट करना है, ये सिर्फ एक बार आपके पर्सन ने सिर्फ आपके साथ नहीं की है। हो सकता है उनकी आदत में शुमार होगा और वो गलती पर गलती करते चले जा रहे थे। मे बी एक के साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स, अगर किसी एक के साथ सीरियस है तो बाकी लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। अगर मैरिड है तो कहीं वन नाइट स्टैंड हो रहा है या किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं और उसको हेल्दी फ्लर्टिंग का नाम देके, और उसी में जो है एक ना एक बार फिर वन नाइट स्टैंड या मल्टीपल टाइम्स हो जाते हैं। यही बस हेल्दी फ्लर्टिंग जो है वो कब सीरियस रिलेशनशिप में या अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है ये पता नहीं चलता है। बहुत कुछ आपके पर्सन को सोल सर्चिंग के लिए इस वक्त अकेला छोड़ा गया है। तो आप समझ ही सकते हैं कि डिवाइन की कितनी प्लानिंग है, जानबूझ के आपके पर्सन को आपसे दूर करने की, आपके पर्सन को उससे भी दूर करने की जिसके लिए कभी आपके पर्सन ने आपको छोड़ा होगा, आपसे दूर गए होंगे। वर्गो हो सकते हैं आपके पर्सन या फिर आप ही वर्गो हो सकते हैं। ओके, आपके पर्सन एक चीज तो ऐसा फील कर रहे हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ में, बहुत ब्यूटीफुली आप अपने आप को हील कर रहे हैं और ये आपके लिए ज़रूरी था क्योंकि आपके ऊपर में ज़िम्मेदारियाँ हैं। घर में किन्हीं की ज़िम्मेदारी हो सकती है, आप में से किन्हीं के किड्स हो सकते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। हो सकता है कि आप जितना भी अर्न करती हैं, उसका कुछ हिस्सा आपको दूसरों को भी देना होता है क्योंकि उनकी भी मेबी पढ़ाई-लिखाई का सवाल हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये देखते हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ में कभी-कभी ऐसे में आप अपना ध्यान भी नहीं रख पाते हैं। इतना काम में इतना ज़्यादा लगे रहते हैं, दिन-रात काम, 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 कि कभी अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, कभी कहाँ आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन-सा विटामिन की ज़रूरत है। आपको भी एनर्जी की ज़रूरत है, अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत है। किन्हीं के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये हालत कहीं उन्होंने तो नहीं आपकी लाइफ में किया है। तो क्या हर चीज़ के लिए वही ज़िम्मेदार है? आपके इस दुःख के लिए, आपकी इस परेशानी के लिए, आपके इस उदासी का, इस अकेलेपन का क्या सारा कुछ उन्हीं के कारण हुआ है? और कहाँ वो उन चीज़ों को ठीक कर सकते थे? तो इस चीज़ के लिए आपके पर्सन को भी अभी अकेला छोड़ा गया है और आपके पर्सन शायद आपको भी देखते हैं कि इस वक़्त कुछ आप भी कोई ख़ास बहुत हैप्पी गो लकी मूड में नहीं है। आप लोग भी थोड़ा अकेले इस वक़्त यहाँ हो सकते हैं। ठीक है? पास्ट में कोई ना कोई कनेक्शन आपके पर्सन का ज़रूर रहा है यहाँ पे, जो या उनकी कोई ऐसी आदत रही है, झूठ बोलना है, चीट करना है, किसी ऐसे चीज़ का उनके ऊपर में उनके बिना जानकारी के ऐसा उनका प्रभाव रहा है, ऐसे घेरा गया है आपके पर्सन को या उनको भ्रमित किया गया है, किन्हीं के लिए ये चीज़ें भी हो सकती है किसी और के द्वारा। तो उन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट रहा है आपके पर्सन के अंदर में, तो वो खुद भी उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। एक चीज़ और है, आप में से जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो आपके पर्सन फिर उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिनके साथ है, फिर उस कनेक्शन से वो बाहर आना चाहते हैं क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि उनका वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू करना, ये उनके घर को भी डैमेज कर रहा है, उनके रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, सोसाइटी में उनका नाम खराब कर रहा है। आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर ऐसा फ़ील कर पा रहे हैं कि गॉसिपिंग बहुत रही है। कुछ मे बी आपके पर्सन ने आपके बारे में गॉसिप किया हो या अ, या आप दोनों के बारे में गॉसिपिंग हुई है या आप दोनों को अलग करने के लिए गॉसिपिंग की गई है, ठीक है? एक जनरल अभी मैं बात बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की मैं बता चुकी हूँ।
तो आपके पर्सन अभी ये देख रहे हैं कि वो जो गॉसिप था ना, या उन्होंने उस गॉसिप को सुन के या आपके बारे में गॉसिप करके और आपके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, आपके कैरेक्टर को लेके, आपकी बॉडी शेमिंग की थी, कुछ फ़ॉल्स एक्यूज़ेशंस लगाए थे आप लोगों के ऊपर में, जो उनको नहीं लगाना चाहिए था। मेबी आपने भी कुछ आपके पर्सन पे लगाए होंगे, ये दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन शुरुआत किसी एक ने की होगी। तो वो देख रहे हैं कि कुछ ऐसे कार्मिक लेसन्स आप लोग दोनों के बीच में हुए थे, जो अभी भी आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग बात भी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग ठीक से बात कर रहे हैं। वैसे भी जब हर्मिट का कार्ड आ गया, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मेजरली यहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं, जिनका जो अभी है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकता है। आप में से कुछ लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड भी हैं यहाँ पे। तो उन चीज़ों में देख रहे हैं कि कुछ कार्मिक लेसन्स ज़रूर है। हो सकता है पहले आपके पर्सन कर्म को नहीं मानते होंगे, उसके फल को नहीं मानते होंगे, या फिर अगर सुना भी होगा तो लगता होगा कि ये सब तो किताबी बातें हैं, चलो जीवन है, इसका मज़ा ले लेते हैं, इसको बस एन्जॉय कर लेते हैं। और जो मन में आया है और जो चारों तरफ यार दोस्तों के मुँह से सुनते हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, माई लाइफ माई रूल्स, एक ही जीवन मिला है, इसको बस एन्जॉय कर लो। तो है, कहीं किसी बर्थ का निकल रहा है, या फिर इस बर्थ का कुछ ना कुछ तो कर्म का फल निकल ही रहा है। अब वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं। सोल सर्चिंग अवेकनिंग, इस प्रोसेस के लिए ही आपके पर्सन को और आपको अलग किया गया है, क्योंकि अगर उसी पैटर्न को आपके पर्सन फॉलो कर लेते तो वो फर्दर फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को भी बहुत खराब करता। और मान लीजिए अगर आप लोग अलग भी हैं, तो ये व्यक्ति जिसके साथ भी जाते हैं वो उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता कि वो किसी को धोखा देके, किसी को झूठ बोल के, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के बहुत आराम से वहाँ से बच के निकल सकते हैं, उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ किया गया है, अकेला छोड़ा गया है, दुःख दिया गया है, आइसोलेशन दिया गया है यहाँ पे आपके पर्सन को भी, जैसे आपको मिला होगा ना कभी, या अभी आप वैसा फ़ील कर रहे हैं। क्योंकि सैडनेस एंड आइसोलेशन का तो कार्ड आ ही चुका है यहाँ पे। तो कुछ कार्मिक्स, आपके पर्सन को भी ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों का भी रिश्ता, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों का भी रिश्ता जो है वो कार्मिक ही होगा। रीडिंग मैंने 2 लिए हैं, लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं कि ये जो रीडिंग्स होती हैं, ये कलेक्टिव होती है, तो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों की बात करूँ, तो आप लोगों की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आप लोग ये तो ज़रूर चाहते हैं कि कुछ हो, हम लोगों के बीच में कुछ हो, आगे बढ़े, आपके अंदर में उत्साह आता है इस पर्सन से मिलने का, लेकिन वो क्षणिक होता है, कभी आता है, फिर से डाउट बहुत ज़्यादा मन में आ जाता है और आप कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इतना है कि ये ज़रूर चाहते हैं कि जब भी आप लोगों की बात हो ना, तो आप लोगों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो दुःख है एक-दूसरे को लेके कि इसने ये किया, उसने वो किया, तो उस चीज़ पे आप शांति बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी अपनी हीलिंग का टाइम चाहिए। आप भी अभी-अभी उन सारी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं, किन्हीं के लिए कुछ मंथ्स हुए हैं, किन्हीं के लिए सालों हुए हैं, बहुत इंतज़ार किया है। लेकिन मुझे अभी बेकरारी नहीं नज़र आ रही है हमारे व्यूअर्स की साइड से, बल्कि सोच-सोच के आप एग्ज़ॉस्टेड ज़रूर हैं। इतना ज़रूर है कि मन में कभी आता है कि या तो इस कनेक्शन को रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कभी ये भी मन आता है कि अच्छा कभी मिले ना, तो एक बार उन चीज़ों को डिस्कस करके, ख़त्म करके और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ जाएँगे। ओवरऑल आप लोगों की ऐसी थिंकिंग है अभी इस पर्सन को लेके, क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम तो देखिए बहुत सारे लगे हैं। इवन अगर आप इनके साथ मैरिड भी हैं, कुछ इन्होंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, कुछ फ़ॉल्स लेकिन गलत इल्ज़ाम, जिसमें कहीं कुछ थोड़ी-सी सच्चाई थी, तो उसको जब भी हम किसी से गुस्सा होते हैं या लगता है कि किसी ने हमें चीट किया है या कर रहे हैं, तो फिर बौछार हो जाती है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की। वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों को फ़ील हुआ है और इतना आसान नहीं है आपके लिए उन सब चीज़ों को भुलाना, ठीक है? जिसके भी ऊपर इतने सारे इल्ज़ाम लगे हैं, तो आप लोग यही है कि पीस चाहते हैं भाई कि चलो छुट्टी करो, नहीं साथ में आना है तो मत आओ। लेकिन अब इस
दुःख के बोझ को, और तुम्हारे लिए तुमको फ़ॉरगिव नहीं कर रहे, तुम हमें फ़ॉरगिव नहीं कर रहे हो, वो चीज़ों को छोड़ दो। एक थोड़ा, जिसे कहते हैं ना कि चलो, जब 2 बच्चे लड़ते हैं ना तो दोनों के पेरेंट्स कैसे आके कहते हैं, आई मीन पहले तो ऐसे ही करते थे, अभी पता नहीं क्यों लड़ने-मड़ने को उतारू हो जाते हैं। दोनों हाथ मिला लो और फिर दोस्ती हो जाया करती थी, दोस्तों के बीच में जब हम लोग छोटे-छोटे थे तो। तो वही है कि चलो हाथ मिला लेते हैं, नहीं बात करना है आगे से मत करो। लेकिन अब ये वाला बोझ, ये वाला झंझट, ये टंटा, ये रोना-धोना, डिप्रेशन, सैडनेस, इसको अब यहीं खत्म करते हैं। एकदम थक चुके हो आप लोग, ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है? तो आपके पर्सन की ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखी, उनकी फीलिंग्स। अम, हाँ, अभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ऐसे ऐसी परेशानी में, ऐसी ओवरथिंकिंग में, इतना स्ट्रेस में कोई भी आगे बढ़ना तो नहीं चाहेगा। आइए अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। तो कई सारे लोग यहाँ पे ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ये तो साफ दिख गया है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर में एक जो अभी मेरा तुरंत ध्यान गया इस चीज़ पे, कि आप में से किन्हीं के पर्सन जो पहले ब्रेकअप हो चुका है ना आप लोग दोनों के बीच में, वो थोड़ा वक़्त चाहते हैं और हीलिंग के लिए वक़्त चाहते हैं। कुछ चीज़ें उनको समेटनी है, कुछ रिश्ते समेटने हैं, किन्हीं को अपनी लाइफ़ से रफ़ा-दफ़ा करना है, या रफ़ा-दफ़ा करना है या नहीं करना है। ये सब कुछ बहुत सारा आपके पर्सन अभी अपने मन में उन चीज़ों को समेट रहे हैं। जैसे फाइल्स होती है ना, उसमें जो पेपर्स लगाने होते हैं, तो अच्छा ये वाली फाइल ये है, वो पेपर उसमें लगा दो, ऐसे करके सॉर्ट आउट करना। तो वही अपनी लाइफ़ को वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं आपके पर्सन। और एक उम्मीद, एक भरोसा रखते हैं कि आप लोग कभी आगे आओगे, आप लोग का कभी यूनियन होगा। फर्स्ट कार्ड ही वही चीज़ बता रहा है, ठीक है? कुछ चेंजेस करने हैं आप लोग दोनों में, शायद आप लोग दोनों को एक-दूसरे से कुछ राफ-साफ करना है, ये भी आपके पर्सन को लगता है, तो उनको, हाँ, ये चीज़ तो है। जो आपके अंदर में है ना विथ 5 ऑफ वांड्स और यहाँ पे, तो वो भी उनके साइड से भी मुझे काफ़ी मिरर करते हुए दिख रहे हैं। बहुत कुछ जो एनर्जीज़ है ना, तो वो सिमिलर है। देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं रहे रहे हैं, वो चीटर की एनर्जी में रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसे पर्सन हैं जिन्हें मे बी नेचर से ज़्यादा बॉडी की जो खूबसूरती होती है, क्योंकि यहाँ पे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये बॉडी की खूबसूरती पे बहुत ध्यान देता है। किसके पास कितना माल है, ये सारा चीज़ बहुत देखता है। प्रॉपर्टी क्या है, उसके पास कितना इन्फ्लुएंस है, अगर मैं उससे जुड़ता हूँ या जुड़ती हूँ, तो मुझे कितना फ़ायदा हो सकता है। तो आप देखे होंगे ना आप लोगों ने कि अ, ऐसे लोगों के पास लोग गिफ्ट्स लेके जाते हैं, उनकी जी हुज़ूरी करते हैं। तो है थोड़ा आपके पर्सन का ऐसा नेचर यहाँ पे। जी हुज़ूरी हो सकता है किन्हीं के पर्सन का, लेकिन ये तो ज़रूर है कि उनको वो बॉडी की खूबसूरती, अट्रैक्शन, ये चीज़ों में रहे हैं, और चीटिंग भी यहाँ पे दिखती है। थोड़े-से शैलो मैं कह सकती हूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागने वाले, ये माइंडसेट यहाँ पे है। कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं, अगर ये चीज़ें आपको आपके पर्सन में दिखती है, आपको लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी वैसी है, तो ये आप ज़्यादा उससे फिर रिलेट कर पाएँगे। अच्छा हुआ कि ये कार्ड आ गया है, तो अ, डिवाइन यही कहना चाह रहे हैं कि अभी भी आपके पर्सन इस एनर्जी में है, इसे एकदम कंप्लीटली चेंज हो गए हैं? नहीं, ऐसे जादू नहीं हुआ है यहाँ पे, कुछ भी मैजिकल नहीं हुआ है। तो ये एक साइन है आपके लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, रीडिंग कलेक्टिव है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ये। ओके? नेक्स्ट क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में? कोशिश तो है आपके पर्सन के साइड से, कहा गया, हाँ, कोशिश है कि आप लोग दोनों एक ना हो। इसके लिए कुछ उनके कान में चीज़ें भरी जाती हैं। बहुत खराब कभी-कभी तो किसी के लिए आपके पर्सन के कान में बोला जाता है, और वो उसका असर पड़ता है आपके पर्सन के ऊपर में। वो भी ह्यूमन बीइंग है, आपसे बात होती नहीं है, होती होगी तो बहुत बहुत लाइटली होती होगी, मुझे तो फिर भी नहीं यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन कोई तीसरा है जो आपके पर्सन का भी अपना नहीं है,
वो दिखाता ज़रूर है, उसके साथ घूमना-फिरना, उसके साथ मिलना-जुलना चलता ज़रूर है, लेकिन वो उनका भी सगा नहीं है। तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आप लोग दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें तो ज़रूर है। कोशिश कर सकते हैं ये पर्सन, लेकिन बहुत विश्वास के काबिल है, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है और फिर यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन डायरेक्टली अप्रोच करने के बजाय हो सकता है ये कुछ उल्टे-सीधे धंधे करवाए। मतलब स्पाई करवाना, आपके फ़ोन को टैप करवाना, रिकॉर्डिंग करवाना, किसी और को आपके पीछे लगाना कि आप किसी और के साथ तो नहीं हैं। ऐसे ही इधर-उधर, क्योंकि मैजिशियन भी आ चुका है, फिर यहाँ पे ये कार्ड भी है। तो मुझे ट्रस्ट तो किसी को भी ऐसे पर्सन के ऊपर में करना चाहिए, कोई भी ऐसे महिला है, पुरुष है, मुझे नहीं लगता है कि उसको कभी भी ट्रस्ट करना चाहिए। ये सोल सर्चिंग का भी ना कोई ख़ास असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए तो जजमेंट रिवर्स में आया ना। और ऐसे एनर्जी में जो लोग होते हैं, जितने कुछ समय के लिए ऐसे लोगों के पास जाएँ, किसी के पास अपने सुख के लिए जाएँ, टाइम स्पेंड करें, कुछ करें। आप ये मत सोचना कि वो ज़िंदगी में बहुत हैप्पी होता है। ऐसे लोग ज़िंदगी में खुश नहीं होते हैं। वो उतने ही क्षण के लिए, उतने ही मिनट, उतने ही घंटों के लिए खुश होते हैं, या उतने ही दिन के लिए खुश होते हैं, जितनी देर वो उन लोगों के साथ होते हैं। वैसे अंदर से वो खोखले ही होते हैं, वो खाली होते हैं, ठीक है? अगर आपको याद होगा, मैंने आपका जो ये कार्ड था उसमें एक मैसेज ज़रूर दिया था डिवाइन की तरफ से कि अकेला मत छोड़ना आप अपने आप को। ऐसा नहीं कि लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दीजिए। अगर आपको याद हो तो, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बताया था, आप पीछे जाके वो सुन भी सकते हैं। तो अकेला मत छोड़िएगा, मैं अभी मैसेज दे देती हूँ, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने आप को अकेला मत छोड़िएगा, अपना सर्किल बढ़ाइए, अच्छे लोगों का सर्किल मैनिफेस्ट कीजिए, और जो सच्चे हों, आप उनके साथ सच्चे हों, वो आपके साथ सच्चे हैं, ऐसे लोगों को आप मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, कभी आपकी तरफ आगे बढ़े तो तब की तब देखी जाएगी। मैं हूँ ना रीडिंग करने के लिए, जनरल रीडिंग करने के लिए भी और कलेक्टिव रीडिंग करने के लिए भी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपको लगता है कि आपके सिचुएशन से मैच अगर नहीं करती है, तो आप फिर दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, वेलकम बैक। आइए रीडिंग करते हैं आप लोगों की। तो ये जो नंबर 13 का मैसेज है, ये हो सकता है 13 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, या फिर 31st 31 नंबर। ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, या फिर जनवरी या फिर मार्च। ओके, ये कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। अम, यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को, किसी जगह को, और ये रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। आपका कोई भी रिश्ता अपने माता-पिता के साथ में, भाई-बहन के साथ में, यार-दोस्तों के साथ में, कोई लव रिलेशनशिप, कोई मैरिड सिचुएशन में। एक देखिए, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, जब मैं मैरिड लोग ऐसा बोलती हूँ ना, मैं थोड़ा-सा थोड़ा मैं खुद भी सहम जाती हूँ कि कहीं मुँह से कुछ ऐसा ना निकले कि कहीं कोई गलत तरीके से उसको पकड़ ले। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, डिस्क्लेमर है मेरा कि जनरल रीडिंग है, देखिए, लाइटली देखिए। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को ना लेट गो नहीं कर पा रहे, लेकिन वो रिश्ता या वो चीज़ या वो जगह आपके लिए अब खुशी प्रदान नहीं कर पा रहा है। आप हैं उसमें, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे एक आवरण सा चढ़ गया है, और वो किस चीज़ का है? वो है परेशानी का, क्योंकि आप बेचैन रहते हैं। आप जो दे रहे हैं, वो आपको वापस वहाँ से नहीं मिल पा रहा है, तो बेचैन तो होंगे ना? कहीं एक घड़ा है जिससे आप पानी बस लेते जा रहे हो, कोई लेता जा रहा है, तो वो खाली हो रहा है, लेकिन उसमें कोई भर नहीं रहा है। प्यार वापस से दे नहीं रहा है, प्यार सिर्फ़ इधर से घड़े से निकल रहा है, उसमें कोई प्यार डाल नहीं रहा है, तो घड़ा तो एक दिन खाली हो जाएगा। वैसे ही खाली हो रहा है, और आप फिर ना नेगेटिविटी में उससे जा रहे हैं। आपके अंदर में नेगेटिविटी फिर घर कर रही है। तो डिवाइन कह रहे हैं, बहुत देखिए, यहाँ पे कोई भी रिश्ता छोड़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन इतना ही दीजिए, या उतना अटैच्ड मत हो जाइए कि उससे आपके ऊपर में ये काला आवरण चढ़ जाए,
ठीक है? दुःख का हो, परेशानी का हो, ये आवरण आपके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ में आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प कर सकती है। आप भगवद गीता के आप शुरू के ही 3 से 4 अध्याय अगर आप पढ़ लेते हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। आपको फिर ना जीवन के बड़े से बड़े जो ऐसे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड ख़ास करके जो चीज़ें हैं, हमारे जिनके साथ में आसक्ति हो जाती है, आप बहुत आसानी से वो भवसागर पार कर जाएँगे। फिर आपको कोई हिला नहीं पाएगा, आप बिल्कुल पर्वत की तरह हो जाएँगे। दृढ़ दृढ़ संकल्प आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक़्त क्या है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपकी ऊर्जा खींच रही है आपके पर्सन को। आपकी ऊर्जा, आपका सेल्फ लव जो आपने अपने ऊपर काम किया है, ये सारी चीज़ें आपके, ओह माय गॉड! ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को अभी आपकी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है। आपका जो आभा मंडल है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, एक ऑरा जो क्रिएट किया है आपने, अपने ऊपर काम करके, अपने ऊपर बहुत सारा मेहनत करके, आपका ऑरा अभी आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में या कोई मेल पर्सन भी ऐसे होता है ना, कि भाई मस्त है, अपनी लाइफ में मस्त है, अपना काम कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। जो लोग पसंद करते हैं, जो आपका साथ देते हैं, आप उनके ऊपर खर्च करते हैं, एकदम एकदम बिंदास। तो आप ये जो आपकी ऊर्जा है, ये अभी आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रही है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड होते होंगे, ठीक है? वो आपको देख रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो आपको देख रहे हैं गो गेटर, खूब सारी नई-नई चीज़ें ट्राई करना, ट्रैवल करना, कुछ ऐसा काम करना वो पूरे जोश के साथ में। जोश कब काफ़ी आपके पर्सन आपके अंदर में अभी फ़ील कर पा रहे हैं। एरीज़, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। ये जब आपको इस तरह से देख रहे हैं ना, इनका भी मन कर रहा है चलो मुझे भी मिलना चाहिए। जैसे होता है ना, बच्चा होता है कोई अच्छी चीज़ देखता है तो उधर से भाग भाग के आता है कि हाँ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो वैसे ही अभी ये पर्सन आपकी तरफ भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। और क्यों आपके जैसे इतने अच्छे दोस्त, इतने अच्छे क्रश, इतने अच्छे पार्टनर को उन्होंने जाने दिया, बहुत बहुत दुःख है। थोड़ा इन पर्सन के साथ में ऐसा हो गया था कि इनका ध्यान कहीं किसी और तरफ भी था, ठीक है? कहीं किसी और तरफ भी था इस पर्सन का ध्यान, और इसी वजह से शायद इन्होंने आपके ऊपर उस समय उतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, आप तो कहीं नहीं जाइएगा ना, आप कहाँ जाओगे? आप तो इनके साथ ही हो। तो जैसे भी है चल जाएगा, लेकिन वो आपके लिए चला नहीं क्योंकि वो मेबी आपके लिए काफ़ी अ, आपने रिजेक्शन फ़ील किया, या आपको लगा कि ये तो आपको कम वैल्यू कर रहा है, किन्हीं दूसरे के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करता है या उनको ज़्यादा वैल्यू करता है। हो सकता है कभी सी इसने किसी के सामने आपको थोड़ा इंसल्ट जैसा भी करवा दिया हो, या बोल के कि हाँ, मैं ये कर दूँगा तुम्हारा, या ये काम कर दूँगा, या हम उस दिन मिल लेंगे, और फिर ये मिला नहीं। तो इससे होता क्या है ना कि जो अगला पर्सन होता है वो रिजेक्टेड सा फ़ील करता है, वो लगता है कि इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे व्यूअर्स ने, जब आप लोगों ने ये चीज़ फ़ील की, तो आपको लगा कि अरे छोड़ो, फिर तो हम अपनी परवाह खुद ही कर लेते हैं, हमें किसी की फिर ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आपका वो रोना-धोना या परेशान होना ये सब नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी ट्रांसफ़ॉर्म्ड देख रही हूँ, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये चीज़ आपके पर्सन भी फ़ील करते हैं। अगर आप लोग कॉलेज या इंस्टीट्यूट में मिलते हैं या ऑफ़िस में मिलते हैं, तो ये देख रहे हैं कि आप खुद के ऊपर भी ध्यान देते हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, ट्रेंडी कपड़े पहनते हैं, जैसे सीज़न चेंज होता है, आपके कपड़े भी चेंज हो जाते हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप अपना अर्न कर रही हैं आप लोग अपने ऊपर खर्च कर रही हैं, तो फिर किसी का क्या जा रहा है, ओके? सक्सेस मिल रही है आपको, तो आपके पर्सन को लगता है अब कुछ होना चाहिए, हम लोग दोनों के बीच में भी होना चाहिए। अगर बात नहीं होती है तो चलो बात करते हैं, कब तक इसको इग्नोर करेंगे? तो ये चीज़ मुझे आपके पर्सन की अभी
दिख रही है आपके लिए उनकी सोच। और देखते हैं, आपके प्यार का, आपकी केयर का रिटर्न तो इस पर्सन ने नहीं दिया था, ठीक है, वो मुझे दिख गया यहाँ पे, वो रिटर्न नहीं दिया है। हाँ, यही लग रहा है कि उतना वैल्यू नहीं किया आपको, लगा कि ये तो है ही है, ये कहाँ जाएगी, ऐसा लगा होगा आपके पर्सन को आपके बारे में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी हो सकते हैं आपके पर्सन, ये आपके साइंस भी हो सकते हैं। देखिए, आप में से कुछ लोगों का ये जो रिश्ता है, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप में से कुछ लोग शायद मैरिड पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं, ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। दूसरा ये है, आप जब इनसे मिले थे तो या तो आपके पहले से ही या फिर आपसे मिलने के बाद से आपके पर्सन ने किसी और को सेलेक्ट किया, या ये पहले से किसी और के साथ कमिटमेंट में थे, ये चीजें हो सकती है। मैरिड भी हो सकते होंगे किन्हीं के पर्सन, और किन्हीं के पर्सन पहले से ही वो किसी के साथ कनेक्शन में थे। अब या तो उन्होंने अपनी फीलिंग आपको बताई ही नहीं, थोड़ा फ्लर्ट कर लिया होगा, थोड़ा इस ढंग से थोड़ा उस ढंग से बता दिया होगा। हो सकता है यही चीजें आपकी तरफ से भी रही होंगी, या किसी किसी के केस में शायद एक पर्सन ने या दोनों ने अपनी फीलिंग्स तो बता दी थी, लेकिन उसका क्या हो सकता है आगे, उसका क्या परिणाम होगा, क्या आप लोग दोनों एक दूसरे को दे पाएंगे लॉन्ग टर्म में, क्या कोई स्टेबल रिलेशनशिप बन पाएगा, मे बी इस चीज का डाउट रहा होगा। लेकिन फ्लर्टिंग जरूर हुई है, और वो दोनों साइड से हुई है, सिर्फ एक पर्सन की तरफ से नहीं हुई है, वो आपकी तरफ से भी हुई है और आपके पर्सन की तरफ से भी हुई है। आप भी मुझे काफी रोमांटिक दिख रहे हैं यहाँ पे, वैसे भी सिर्फ इनके साथ में नहीं, आप ओवरऑल वैसे है, रोमांस आपके अंदर में है, थोड़ी मैं चुलबुलाहट भी किसी के अंदर में देख पा रही हूँ, थोड़े नॉटी हैं आप लोग, नॉटी इन गुड सेंस, चुलबुले हैं, नॉटी है, ठीक है, हंसना हंसाना, यार दोस्तों के साथ बाहर जाना, गेट टुगेदर करना, ये सब चीजें पसंद है, सेल्फीज लेना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों का। और आपके पर्सन बहुत ज्यादा रोमांटिक है, बस शो जल्दी नहीं करते हैं, अगर किया भी तो मे बी एक्शन के थ्रू रोमांस शो करेंगे, ऐसा बोल बोल के गा गा के फूट फूट के वैसे नहीं शो करते होंगे। मेच्योरिटी है इनके अंदर में, थोड़ा मेच्योरिटी है, किन्हीं का ऐसा स्वभाव भी होता है, थोड़ा कम ही बोलते हैं, थोड़ा रिजर्व, कोई ऐसा बाहरी देखे तो थोड़ा घमंडी भी बोल देगा कि अरे ये तो घमंडी है, वैसे थोड़े घमंडी हैं। ये चीज यहाँ पे बोल रहे। तो अब जब सेल्फ लव करते हुए इस तरह से आपके पर्सन आपको देखते हैं तो इनका मन करता है कि आपके साथ होना चाहिए इनको, ठीक है, जो भी कर सकेंगे, जैसे भी हो सकेगा आपको वापस लाना है अपनी लाइफ में। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, अगर कहीं जैसे ऑफिस जा रहे हो या कहीं पे मिलना जुलना हल्का फुल्का हो जाता है, तो फिर ये भी मन है कि अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, अब कमिटमेंट देनी है, अब थोड़ा उस रोमांस को और आगे बढ़ाना है, और अगर कांटेक्ट नहीं है तो फिर कांटेक्ट करके कुछ करके आपको अपनी लाइफ में वापस लाना है। इसको कुछ ऐसा, रिश्ते को ऐसा नाम देना है कि आराम से दूसरों के सामने भी बता सके कि हाँ देखो, हम लोगों का ये रिश्ता है कि हम दोस्त हैं, या फिर हम कपल हैं, या फिर हम कमिटेड है एक दूसरे के लिए, हम या फिर हम आगे शादी करना चाहते हैं। ऐसे कुछ चीजें भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन का थोड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसी मुझे एनर्जी आई कि मैरिज भी इनके मन में हो सकता है। पहले ही आप लोगों का रिश्ता बहुत रफ पैच से गुजर चुका है, तो उस रफ पैच को, जो भी हुआ आप लोग दोनों के बीच में, झगड़े हैं, चीटिंग रही होगी, या कन्फेशन नहीं किया है अपने प्यार का कि कितना वो आपको पसंद करते हैं, कितना वो अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, उनका आकर्षण का जो लेवल है, शायद वो आपको बातों से नहीं बता पाए। मे बी कभी आप लोग एक दो बार एक दूसरे के साथ मे बी काफी करीब आए होंगे, और उसके बाद से फिर अलग हो गए क्योंकि उनके हालात वैसे नहीं थे, या हो सकता है आपके हालात वैसे नहीं होंगे। तो अभी उस डिसअपॉइंटमेंट वाले परिस्थिति से, सोच से निकल के और कंट्रोल अपने हाथ में लेते हुए आपके पर्सन, थैंक यू सो मच, अपने हाथ में कंट्रोल लेते हुए और आगे बढ़ना चाहते हैं। मे बी कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं ये आपकी तरफ,
ये भी यहाँ पे हो सकता है। ट्रैवल के मुझे यहाँ 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो या तो आप लोगों की बातचीत हो चुकी है और आप लोग दोनों साथ में कहीं पे शायद वेकेशन के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ हो सकती है किन्हीं के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, क्योंकि अभी तो बस आपकी तरफ वापस मुड़ ही रहे हैं वो, है ना? 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बस अब मुड़ ही रहे हैं, क्योंकि अब तक कहीं और अपनी एनर्जी, अपना ध्यान किसी और रिश्ते पे या काम पे या अपनी ज़िम्मेदारियों पे लगा रहे थे आपके पर्सन। ओके? अब लगता है कि चलो अंडरस्टैंडिंग और कमिटमेंट, कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कम्युनिकेट करने की तरफ आपके पर्सन अब आगे अग्रसर होना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है प्लीज डिवाइन? हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं, क्या वो साथ में आना चाहते हैं? हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं? आप लोगों के रिश्ते में पहले जितनी हार्मनी थी, विश्वास था, अट्रैक्शन था और फ्यूचर हमारा अच्छा हो सकता है, ऐसी वाली जो फीलिंग थी, वो फीलिंग मुझे अभी उतनी नहीं दिख रही है हमारे व्यूअर्स के अंदर में। ओके, ये फीलिंग थोड़ी मुझे डावाडोल सी स्थिति दिख रही है। आप कुछ खास समझ नहीं पा रहे हैं, आपका इंट्यूशन ही नहीं काम कर रहा है, तो मुझे थोड़ा परेशानी आपके अंदर में दिख रही है। हमारे व्यूअर्स की जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में है। ओके, तो आप लोगों का मैं यहाँ डावाडोल से स्थिति देख रही हूँ। किन्हीं के पर्सन का नेम इनिशियल एम हो सकता है, एम फॉर मंडे, ए हो सकता है, ए फॉर एरोप्लेन, सी हो सकता है, सी फॉर कैट। ये कुछ नेम इनिशियल यहाँ पे है। ठीक है, इंट्यूशन आपको लगता है इससे ब्लॉक हो गया है, क्या करे क्या नहीं करे? इनके ऊपर में भी और अपने ऊपर में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। हमारे कुछ व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस उस चीज के लिए, जैसा आप दोनों के बीच में जैसी घटना हुई है, जिस तरीके से आपने या फिर जिस तरीके से आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को हैंडल किया है, आपके इमोशंस को हैंडल किया है या मिस हैंडलिंग हुई है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं दिखा, कुछ ऐसा चीज, तो आपको ये लगता है कि आपका फेथ अपने ऊपर तो है, लेकिन आपका फेथ इस पर्सन और इसके एक्शंस आपकी तरफ, और जो ये दिखाता है या जिस तरीके से आपके साथ बिहेव करता है, वो चीज आपका सारा कॉन्फिडेंस खींच लेती है इस रिलेशनशिप पे, वैसे ओवरऑल लाइफ में नहीं। तो आपका पेन, आपका दर्द, वो मुझे अभी भी यहाँ पे आपके अंदर में एग्जिस्ट करता हुआ दिख रहा है। दुनिया को आप वही दुनिया वही देखती है ना जो आप दिखाते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, या जो आप कॉलेज में या जिनसे आप मिलते हैं, या ऑफिस में आप जो दूसरों को दिखाते हैं, हंसना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे से ड्रेस होके, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना, तो दुनिया को वो ऊपरी चीज ही दिखती है, लेकिन अंदर में मुझे आपके दर्द दिख रहा है। ये कार्ड पहले रिवर्स में आए, लेकिन फिर आके, और होता है ना हल्का सा स्लिप होता है, फिर टर्न हो जाता है, तो ये टर्न होकर फिर अपराइट हुआ है। मैं इसको ये मैसेज इससे ये डिराइव कर रही हूँ इस पूरे प्रोसेस से, कि आपका पहले बहुत ज्यादा गुस्सा था इस पर्सन के ऊपर में, अब जाके आपने उस चीज को एक्सेप्ट किया है कि इसने ये कर दिया, ये वैसे ही आपको ले रहा था, ये वैसे ही इसकी अंडरस्टैंडिंग थी आपको लेके, या अगर आपको पता है कि इसका कहीं और अफेयर था, या इन पर्सन का हो सकता है कोई शादी होगी, वो उस शादी को ठीक करने की सोच रहे होंगे, क्योंकि इतना अगर दूर तक ले जाना है रिलेशनशिप को, ऐसा सोच रहे हैं, तो कहना थोड़ा मुश्किल है कि ये अभी किसी और के साथ में, मतलब अपनी वाइफ के साथ में हो सकते हैं। उनके साथ होते हुए आपकी तरफ इतनी बड़ी चीजें सोचना, आप खुद ही सोच सकते हैं, ये करते हैं लोग, लेकिन ऐसे समझदार इंसान से भी ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये या तो पहले अपनी लाइफ को, जो वाइफ है और जो मैरिज है उसको पहले सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, हो सकता है कि आप लोग दोनों आपस में मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये कुछ चीजें यहाँ पे है। आपका गुस्सा गुस्सा शांत हो गया है, दर्द है, और आपको एक्सपीरियंस उस चीज से मिल चुका है कि ये पर्सन कैसा है, और ये इसके नजर में मेरी क्या हैसियत है, किस लेवल पे मुझे रखता है, तो ये आपको विजिबल हो चुका है। तो
अब वैसे ही है कि ठीक है, नहीं इसने मुझे प्यार देना था, तो नहीं देना था। मुझे 2 बार 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख चुका है, इसका मतलब है नहीं दिया है वैसा रिस्पेक्ट या प्यार, नहीं दिया है। आप इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आप मूडी मानते हैं, आपको ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो मैं इस चीज़ में अब और आपकी एनर्जीज़ नहीं देखूँगी। साइन्स यहाँ पे सारे ही हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मैं सीधे अब यहाँ पे आ जाती हूँ। आगे क्या हो सकता है, मुझे थोड़ा तो यहाँ पर दिख चुका है कि आप दोनों की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि वैसी ही चीज़, वैसे ही परिस्थिति बनते हुए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वैसी ही सोच है आपके पर्सन की कि मिलना है। तो जो लोग आप लोग बात कर चुके हैं, थोड़ा मुश्किल है ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अगर कर चुके हैं तो आपका मिलने का प्लान तो बन ही चुका है। और जो नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कि आगे कुछ ऐसा एक्शन लें। तो देख लेते हैं आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या हो सकता है। अगर आपको लगे कि ये सिचुएशन नहीं मैच हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों की भी जो एनर्जीज है वो थोड़ी डिटेल में ही बता देती हूँ। तो आप, अच्छा हाँ, आपको आपके पर्सन बड़े मूडी से लगते हैं कि कभी ऐसा प्यार दिखाया कि बस प्यार ही प्यार है, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, और कभी तो ऐसा लगता है कि तू कौन मैं कौन ऐसा वाला। तो वो चीज़ भी है। फ्यूचर में क्या दिखने को मिल सकता है इस कनेक्शन में, प्लीज बताएं। आपको बेकार का ड्रामा, बेकार का नॉनसेंस किसी से भी नहीं चाहिए। आप खुद भी वैसे हो कि आप किसी के साथ नहीं करेंगी वैसी चीजें, लेकिन किसी और से भी आपको नहीं चाहिए वो सब अब ड्रामा व्रामा। रातों की नींद मुश्किल है इस पर्सन की ना, नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत ओवर थिंकिंग चलती है। आइस ब्रेकिंग कैसे करे, कैसे आप तक पहुंचे, कैसे बात करे, और क्या आपको बोलेंगे क्या कि क्यों आपके साथ ऐसा किया था, जिस वजह से कॉन्फिडेंस टूटता है आपके पर्सन का, जिस वजह से लगता है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो परेशानी में ज्यादा देख रही हूँ आपके पर्सन के अंदर में आपको लेके, कि कैसे आप तक कैसे पहुंचे। पता नहीं आप क्या बोलोगे, सुना दोगे, खरी खोटी सुना दोगे, हो सकता है अब्यूज कर दो। थोड़ा ये भी लगता है आपके पर्सन को, आपके गुस्से से डर लगता है। अच्छा, एक चीज जो आपके पर्सन को रोकती है वो ये है कि आप अब इनको प्यार नहीं करते हो। जो शटर है आपके दिल का, वो शटर आपने गिरा दिया है, और कहीं होगा, अंदर में होगा, लेकिन अभी तो अब आप नहीं शो कर रहे हैं और शायद आगे भी शो नहीं करोगे। तो रिजेक्शन का डर है आपके पर्सन को आपके तरफ से, और यही चीज इनकी परेशानी का कारण बनता है। हो सकता है इनकी फ्लर्टिंग इधर-उधर चल रही होगी, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि किसी के तरफ अभी हो, किसी के ऊपर ध्यान हो, लेकिन बहुत खुश नहीं है। अगर वो खुश वहाँ पे होते ना, फिर आपके लिए ये एनर्जीज़ नहीं निकल के आ पाती, फिर तो रीडिंग ही डिफरेंट आती। लेकिन कहीं कुछ ऐसा है किसी और के साथ में जो अच्छा नहीं है, जो काफ़ी गड़बड़ है। ओके? या मेबी किसी को खो चुके हैं, ब्रेकअप हो चुका है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो देख रहे हैं कि कैसे बढ़े आपकी तरफ। जो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ कम आती है इनके माइंड में। ज़्यादा वैसे थॉट्स आते हैं कि नहीं हो सकता है, ऐसा होगा, आप झिड़क दोगे, आप माफ़ नहीं करेंगे या करेंगी, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इनके मन में आती हैं। ठीक है? तो डाउट, सेल्फ डाउट और एक्शन लेने से जब नहीं कोई पर्सन घबराता है, तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। तो लग सकता है एक्शन में लंबा टाइम लग सकता है। आपको पाना इनका सपना है, आपको पाना इनका ड्रीम है, क्योंकि अपने जीवन की खुशहाली, अपने जीवन की बढ़ोतरी, अपने जीवन में शुभ चीज़ें होना, आपके पर्सन को लगता है कि आप ही हो जो वो चीज़ें ला सकते हैं, जो मकान को घर बनाते हैं। कहीं पे भी एक वैसे ही कोई कमरा होता है, लेकिन होता है ना कभी कोई मूर्ति रख देते हैं हम लोग, फिर उसको मंत्रोच्चारण से उसको प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जागृत करते हैं,
फिर वहाँ का ऑरा ही चेंज हो जाता है। तो आप वैसे ही हो, आप जहाँ जाओगे ना, आप लोग जहाँ भी जाएँगे, वहाँ का आप लोग ऑरा चेंज कर देंगे। हर चीज़ को ध्यान देना, हर चीज़ में अ, अगर बड़े भी हैं तो प्यार से उनको समझाना कि आप लोग देखिए ऐसा गलत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। छोटे हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से कि नहीं देखो ये चीज़ गलत है। वो समझदारी, वो अंडरस्टैंडिंग और सबको सँभाल के लेके चलने की एबिलिटी आपके पर्सन आपके अंदर में देखते हैं। यहाँ पे सन का कार्ड है, तो देखिए चैरिट भी है, चैरिट एंड सन। यूनिवर्स तो यही कह रहे हैं कि जब भी इस पर्सन के अंदर में हिम्मत आए आपसे मिलने की और आप तैयार रहे मिलने के लिए, आप एक मौका देंगे, तो ये रिश्ता आगे हो सकता है। क्योंकि हम यहाँ पे आपके पर्सन की थिंकिंग के साथ-साथ यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो भी देख रहे थे, ठीक है? तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं कि अभी ये पर्सन है ना, सेल्फ डाउट में है कि मेरे से गलती हो गई, उस गलती का पछतावा करना, कुछ तो ज़रूरत से ज़्यादा ही इसने इधर-उधर उलट-फेर ज़रूर किया है, तभी ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तभी ये वाला है ना कि ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? अब आप ही को पाने के लिए ऐसे तरसते हैं। मिलोगे तो आप लोग कुछ क्लियर बातचीत भी करोगे, जो चीज़ें जैसे अपनी फीलिंग्स अगर नहीं बताते, तो अपनी फीलिंग्स बताएँगे। आप अगर अब अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, तो आप ये हो सकता है अपनी फीलिंग्स बताएँगे, सब कुछ हाँ, मैरिज तक आप लोगों की बात जा सकती है, ठीक है? चीट तो किया है आपको या कभी छोड़ दिया, आपकी लाइफ से निकल गए, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो ये थी आपकी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग थी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली है। लगे कि ये सिचुएशन नहीं मैच हो रही है, तो आप फर्स्ट रीडिंग भी देख सकते हैं। कुछ ना कुछ तो ज़रूर मैच करेगा और जितना मैच करता है रख लीजिएगा। मैंने ट्राई तो यही किया है कि आप लोगों को बहुत सारी सिचुएशन अलग-अलग डिफरेंट बता सकूँ, एक्सप्लेन कर सकूँ। टेक केयर।